प्रीति जिंटा को आप जानते ही होंगे, एक अभिनेत्री रही हैं। वे कहती हैं कि मुझे शर्म आती है, फर्जी खबरें मत फैलाओ। ऐसा बोला है प्रीति जिंटा ने एक जवाब में। तब फिर विस्तार से थोड़ा सा और जानते हैं, इसके बाद में पूरी विस्तार से इस खबर तक चलेंगे कि कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई है, उसने सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि प्रीति जिंटा को भारतीय जनता पार्टी से उसे जोड़ा गया है। उन पर रिश्वतखोरी का आरोप है और कहा है कि अभिनेत्री ने अपना 18 करोड़ का जो कर्जा था वह माफ़ करवा लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ समय पहले न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके कारण ग्राहकों को नकदी निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। उस कार्रवाई के बाद न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद जांच हुई, जांच में 122 करोड़ का घोटाला भी सामने आया। अब इस बैंक से एक और विवाद सामने आ रहा है, जो कि बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री है प्रीति जिंटा, उनको लेकर है। कहा जा रहा है कि उन्होंने 18 करोड़ रुपए का जो उन पर कर्ज था वह माफ़ करवा लिया है। कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई ने एक्स पर एक पोस्ट की और लिखा कि प्रीति जिंटा को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, जिसमें उन पर रिश्वतखोरी के भी आरोप हैं। कांग्रेस केरल की पोस्ट में लिखा गया था कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भाजपा को दे दिए हैं और 18 करोड़ रुपए का जो उन पर लोन था वह उन्होंने माफ़ करवा लिया है। पिछले हफ्ते बैंक डूब गया था। अब जमाकर्ता अपने पैसे के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। अभिनेत्री ने कांग्रेस पार्टी को अब जाकर के जवाब दिया है। जवाब में क्या लिखा है, इस पर प्रतिक्रिया दी है। अभिनेत्री कहती है कि वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट स्वयं चलाती है और पार्टी पर फर्जी खबरों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पार्टी किस पर? कांग्रेस पर। और आगे लिखा कि किसी ने मेरे कुछ भी या कोई लोन माफ़ नहीं किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कोई राजनीतिक पार्टी या उनके प्रतिनिधि मेरे नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके फर्जी खबरों को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब यदि प्रीति जिंटा यहाँ सही हैं, तब फिर क्या कांग्रेस पार्टी फर्जी खबरें फैला रही है? और यहाँ भी लिखा कि मुझे स्वयं पे शर्म आती है और सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसे कैसे कर सकती है। 10 साल पहले ही चुकाया जा चुका है लोन। अभिनेत्री कहती है कि लोन रिकॉर्ड के लिए लिया गया था और 10 साल पहले ही उसका जो जितना भी देनदारी थी वह देनदारी खत्म कर दी गई है। और ये भी कहा कि मैं उम्मीद जताती हूँ कि अब से कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी को। मनी लाइफ की एक रिपोर्ट है, वह बोलती है कि 25 करोड़ रुपए तक के कॉर्पोरेट लोन ब्रांच मैनेजरों की जानकारी के बिना मंजूर कर दिए गए, जिसमें से कई कथित फंड डायवर्जन के कारण 1 साल के अंदर ही नॉन एसेट में बदल दिए गए। इस पर प्रीति जिंटा एक्स पर लिखती हैं, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट स्वयं चलाती हूँ। अपने और आपको फर्जी खबरों को बढ़ावा देने के लिए शर्म आनी चाहिए। किसी ने भी मेरा कुछ भी या कोई भी लोन माफ़ नहीं किया है। मैं हैरान हूँ कि एक राजनीतिक पार्टी या उसका कोई प्रतिनिधि मेरे नाम और फोटो और छवि का उपयोग करके फर्जी खबरों को फैला रहा है। हाँ ठीक है, बैंक से लोन लिया था जिसे पूरी तरीके से चुका भी दिया गया और यह मामला आज का नहीं है, 10 साल पुराना है। और यह भी चेता दिया कि मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी कोई गलती यह कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी।
अब यहाँ जानते हैं कि क्यों आया था प्रीति जिंटा का नाम। रिपोर्ट में बताया गया है कि 25 करोड़ रुपए के इस लोन में प्रीति जिंटा का नाम था। उन्होंने 18 करोड़ रुपए का लोन लिया था और उस लोन को उचित रिकवरी प्रक्रिया का पालन किए बिना बैड अकाउंट में डाल दिया जाता है। रिपोर्ट आगे भी कुछ बोलती है कि यह 2019 में करीब 80 कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिए वहां मजबूर होना पड़ा था बैंक में, और जिसके कारण कर्मचारियों ने केंद्रीय बैंक को फॉरेंसिक ऑडिट कराने एवं निदेशक मंडल को भंग करने व जिम्मेदार लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति से का नुकसान की वसूली करने का अनुरोध किया था। इसलिए आया था प्रीति जिंटा का उस रिपोर्ट के अनुसार नाम। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 18 लाख करोड़ का लोन प्रीति जिंटा ने लिया और वह भाजपा की सदस्य है और इस कारण वह लोन माफ़ कर दिया गया, जबकि जमाकर्ता जो लोग हैं वह सड़कों पे हैं, उन्हें वो पैसा मिलना चाहिए। और जो सोशल मीडिया है उनका अकाउंट है उसे उन्होंने भाजपा को दे दिया है। भाजपा के लोग उसका उपयोग करते हैं। इसका जवाब दिया है प्रीति जिंटा ने कि मैंने जो लोन लिया था यह बात सच है, मामला 10 साल पुराना है। विधिवत तरीके से लोन का चुकारा किया गया है और मेरा जो सोशल मीडिया पर अकाउंट है वो मैं स्वयं चलाती हूँ, मैंने किसी भाजपा या किसी पार्टी को नहीं दिया है। अब कांग्रेस के लोग हैं जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं और मैंने यह स्पष्टीकरण दे दिया है। इसके बावजूद यदि वो करेंगे तो गलत करेंगे। उम्मीद है कि अब वो मुझे और बदनाम नहीं करेंगे।